दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका के द्वारा भारत को हथियार बेचने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इन प्रयासों के अंतर्गत एक तरफ जहां पे अमेरिका के द्वारा भारत के सामने जेट इंजनों तक का ऑफर रख दिया गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका भारत को अपना सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट तक बेचने के लिए तैयार है। पर दोस्तों, अमेरिका जहाँ पे प्रयास कर रहा है तो वहीं पे अमेरिका के आंखों के सामने से बाजी फ्रांस मार गया। रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा हाल में ही भारत के सामने जेट इंजन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन को लेके ऐसा ऑफर रखा गया है जो कि शायद ही कोई देश भारत के सामने रखे। इवन दोस्तों, इस ऑफर को तो अमेरिका भी काउंटर नहीं कर पाएगा और इस ऑफर की वजह से अमेरिका के हाथ से कई बिलियन डॉलर के डील निकल जाएगा। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि हाल ही में ही भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को और एनहांस करने के लिए फ्रांस के द्वारा भारत के सामने 3 अलग अलग हथियारों को लेके ऑफर रखा गया है, जिनमें फ्रांस 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जेट इंजन मतलब AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को जहां पे भारत के साथ निर्माण करने के लिए तैयार हो चुका है। तो वहीं पे 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही भारत को अंडर वाटर ड्रोनों का भी ऑफर कर रहा है। इवन इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि भारत के जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट है, इसमें कंस्ट्रक्शन में भी फ्रांस की तरफ से भारत को मदद करने को लेके ऑफर किया गया है। इवन दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ये जो ऑफर है यह असल में भारत के सामने तब रखा गया जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब मिस्टर अजित डोभाल कुछ दिन पहले फ्रांस के दौरे पे गए थे और पेरिस में उनका मुलाकात और एक मीटिंग फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बोन के साथ हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो मीटिंग था ये बेसिकली इन चीजों को ही डिस्कस करने के लिए था और इवन इन्हीं वजह से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये जो ऑफर है ये केवल मात्र एक ऑफर नहीं बल्कि एक तरीके से भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक मेगा डील का शुरुआत है। इवन दोस्तों, फ्रांस और भारत के बीच के जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये उस समय हुआ है जब भारत को अपने अंडर वाटर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए काफी अधिक मदद का आवश्यकता है और इवन इंडियन नेवी के क्षमता को और एनहांस करने के लिए भारत के द्वारा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को निर्माण करने का भी एक प्लान बनाया जा रहा है। इवन दोस्तों, स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद फ्रांस की तरफ से भारत को यह भी भरोसा दिया गया है कि फ्रांस भारत को एयर, सरफेस और अंडर वाटर मतलब तीनों डोमेन में ही फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनोमस सिस्टम से मदद करेगा ताकि भारत के इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। अब दोस्तों, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन से आगे हटके डायलॉग का जो दूसरा हिस्सा था वो था AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों में कोलैबोरेशन। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन ऐतिहासिक रूप में भारत के साथ कई बार कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्टों में कोलैबोरेट कर चुका है और इवन इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो के साथ भी इसका कोलैबोरेशन रह चुका है। और अब सैफ्रॉन के तरफ से 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के ज्वाइंट डिजाइन, डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन को लेके भारत के सामने ऑफर रखा गया है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफर का सबसे बड़ा हिस्सा है वो है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वो भी हॉट इंजन सेक्शन का। और इसके अलावा फ्रांस के तरफ से ये भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि ज्वाइंट वेंचर के बाद डेवलप्ड हुआ इंजनों के ऊपर भारत का अधिकार रहेगा और भारत इसे अपने मनमर्जी के हिसाब से एक्सपोर्ट भी कर पाएगा और इसे लेके फ्रांस के तरफ से किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मतलब फ्रांस 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट तक भारत को देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जेट इंजन का टेक्नोलॉजी इतना महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी देश अब तक किसी भी देश को जेट इंजन का टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका भी भारत को F414 इंजनों के 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका भारत को हॉट सेक्शन का टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। जबकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि F414 इंजनों के डील में ना कहीं पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग है और ना ही एक्सपोर्ट राइट को लेके किसी भी तरीके का कोई बात हुआ है। और दोस्तों, इन इंजनों के डील के बाद केवल मात्र AMCA एयरक्राफ्टों को लेके ही भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा बल्कि भविष्य के लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके भारत अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ भारत के पास संपूर्ण टेक्नोलॉजी होगा जिसका उपयोग करके भारत इन इंजनों के अपस्केल वर्जन और इवन डाउनस्केल वर्जन और कई तरीके के अन्य डेरिवेटिव वर्जनों को भी बना सकेगा। हालांकि इसके अलावा डायलॉग का और एक हिस्सा अंडर वाटर ड्रोन को लेके था और रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि फ्रांस 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में अंडर वाटर ड्रोनों को भी निर्माण करने के लिए ऑफर कर रहा है। अब देखा जाए तो अंडर वाटर ड्रोनों के मामले में भारत ऑलरेडी काफी हद तक प्रोग्रेस हासिल कर चुका है, लेकिन अभी भी भारत को कई सारे टेक्नोलॉजीज का आवश्यकता है जो शायद फ्रांस के इस ऑफर के द्वारा पूरा हो जाए। हालांकि दोस्तों,
दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन तीनों डीलों में ना भारत को अमेरिका कभी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को निर्माण करने में मदद करता और ना ही जेट इंजन रिलेटेड इतना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को देता। हालांकि दोस्तों अमेरिका की तरफ से भी AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन तो किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका कोई नए इंजन को तैयार करके भारत को देने के लिए सहमत नहीं है और अमेरिका चाहता है कि F414 इंजनों के बेस पे ही एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का डेवलपमेंट किया जाए और उसी को ही भारत AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करे, जबकि फ्रांस ऑफर में संपूर्ण नए कोर के साथ नए एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट का बात कर रहा है, जो कि भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के साथ साथ प्रॉपर स्टेल्थ इंजन होगा, मतलब ये 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन और भारत के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को लेके जल्द ही भारत को बड़ा मदद मिलने जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद के लिए DRDO के द्वारा नेवी को कम से कम 8 से 10 और LCA नेवी मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर और करंट एयरक्राफ्ट कैरियरों के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए DRDO के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों का जो डेवलपमेंट है वो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों के ही बेस पे है और रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि नेवल वेरिएंटों को लेके भारत को अब तक जो सक्सेस मिला है उन्हीं सक्सेसों को ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में एक नए डिजाइन के तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर इस डेवलपमेंट के दरमियान अब DRDO के तरफ से नेवी के सामने एक बहुत बड़े प्रस्ताव के रूप में कहा जा रहा है कि नेवी को कम से कम और 8 से 10 नेवल LCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए और ये 8 से 10 जो एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। DRDO का ये भी कहना है कि अगर नेवी के द्वारा 8 से 10 तेजस मार्क 1 नेवल वेरिएंटों का उपयोग अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और इवन अपने ट्रेनिंग के लिए किया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों से जो डेटा गैदर होगा और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला जो कंपोनेंट है उसे लेके और अधिक डेटा मिल सकेगा और इन डेटा का उपयोग करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को और अधिक परफेक्ट बनाया जा सकेगा और इवन ये नेवी के जरूरतों के मुताबिक होगा। अब दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवी के LCA मार्क 1 में काफी अंतर है, क्योंकि ये दोनों एयरक्राफ्ट आकार और वजन में ही अलग नहीं है बल्कि जनरेशन वाइज भी ये दोनों एयरक्राफ्टों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि LCA नेवी को जहां पे एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है तो वहीं पे बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक -5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किए जाने वाले 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के भी कई तरीके के कंपोनेंटों का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन कंपोनेंटों के इस्तेमाल के बाद नेवी के इन एयरक्राफ्टों का परफॉर्मेंस किस तरीके का होता है इसे जांचने के लिए नो डाउट काफी लंबा ट्रायल को अंजाम देना पड़ सकता है, लेकिन अगर उससे पहले डेवलपमेंट के दरमियान ही तेजस मार्क 1 नेवल वेरिएंटों के एयरक्राफ्टों के द्वारा इन डेटाओं को गैदर किया जा सकता है तो आप समझ सकते होंगे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद जो ट्रायल फेज है और ट्रायल के साथ साथ जो मॉडिफिकेशन का फेज होता है वो कितना आसान और कितना तेज रफ्तार होगा। अब दोस्तों LCA नेवी को ऑलरेडी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के ऊपर लैंड करवाया जा चुका है और वहां से ये टेक ऑफ भी कर चुका है। इन एयरक्राफ्टों को आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नेवी सेफ्टी के कारण सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बल्कि इसके जगह में 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा है। और इसका सिंपल मतलब यह है कि LCA नेवी के पास इतना क्षमता है कि ये इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंटों को पूरा कर सकता है। हालांकि इंडियन नेवी के 2 इंजन के चाहत के वजह से ही इन एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया। और दोस्तों नेवी का यह डिसीजन भी एक तरीके से सही है, क्योंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट अगर जमीन के ऊपर इंजन फेलियर के वजह से क्रैश होता है तो तब पायलट अपने आप को इजेक्ट कर सकता है और पायलट अपना जान बचा सकते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर अगर सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट का एक ही इंजन खराब हो जाता है तो पायलट इजेक्ट करने के बावजूद भी उन्हें रेस्क्यू करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र काफी बड़ा होता है और यहाँ पे रेस्क्यू मिशन में अगर थोड़ा सा भी समय लगता है तो आप समझ सकते होंगे कि पायलट को अपना जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पर अगर 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट होता है और ऐसे में एक इंजन फेल हो जाता है तब भी दूसरे इंजन के सहारे पायलट काफी हद तक एयरक्राफ्ट कैरियर तक वापस आ सकते हैं या फिर करीबी किसी दूसरे एयरफोर्स स्टेशन या नेवी के बेस में लैंड कर सकता है। और इसी वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को 2 ताकतवर तरीन इंजनों के साथ डेवलप किया जा रहा है। पर मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट ट्रेनिंग के लिए नेवी को LCA नेवी जैसे एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए ताकि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पर्पस को भी सही साबित किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेवी के द्वारा आने वाले समय में ये 8 से 10 LCA नेवी एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा या नहीं, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।